मुस्कुराता हुआ चेहरा सबसे बड़ी संजीवनी है। अगर आप भी इस संजीवनी से अपनी जिंदगी को रोशन करना चाहते हैं तो खुश रहने की, मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये आदत उस इन्वेस्टमेंट की तरह है जो इंस्टेंट फायदा भी देती है और लॉन्ग टर्म में बढ़ती उम्र की जो तमाम परेशानियां हैं उसमें भी आपको राहत देती है। जी हाँ, एक और दो कोई नहीं। खर्च भी नहीं लगता मीनाक्षी, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल सही बात है। वो गाना है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, वाह। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ बिल्कुल, क्या बात है। वैसे प्रिया, थैंक्स फॉर द सजेशन। एक दो नहीं, ये मेरी स्पेशल डिमांड थी इस गाने की। ऐसे एक दो नहीं, तमाम रिसर्च ऐसे हैं हुसैन जो ये बताते हैं कि खुश रहने से बीमारियां घटती जाती हैं, हैप्पी रहने वाला इंसान हमेशा हेल्दी रहता है। और सबसे पहले बात कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की कर लेते हैं, जिसके मुताबिक खुशनुमा लोगों का दिल नॉर्मल लोगों से ज्यादा हेल्दी रहता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। और इसीलिए आपको अपने जीवन में खुश रहना बेहद जरूरी है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि सिंगापुर 42 दांत दिखाते रहिए। बिल्कुल, जैसे इस वक्त हम सब दिखा रहे लेकिन हैं। होते 32 है। क्या मस्ती चल रही है। चलिए, सिंगापुर की रिसर्च क्या कहती है प्रिया? बिल्कुल, तो सिंगापुर के रिसर्च की हम बात करें तो ड्यूक मेडिकल स्कूल के मुताबिक अगर आप अपने जीवन में अपने हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, इससे बहुत फायदे हैं। एक तो आपकी उम्र लंबी होगी, साथ ही खुश रहने की आदत आपको सोसाइटी के लोगों से जोड़ेगी। लोगों के साथ मिलकर आप योगा अभ्यास, वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़ते हैं और इससे ओल्ड एज में होने वाले दर्द, ज्वाइंट पेन्स, बैक पेन, इन सब चीजों से बच जाते। तो देखिए, खुश रहने के मीनाक्षी इतने ज्यादा फायदे हैं। यानी एक काम के अनेक फायदे। और इतना ही नहीं, खुश रहने से ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिससे चेहरे पर निखार आता है, ग्लो आता है और आप अपनी जो उम्र है उससे भी कम नजर आते हैं। ये तो सबसे बड़ा फायदा है। और खुश रहना बहुत बड़ा टास्क भी नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपने कई लोगों से सुना होगा। हजार तकलीफों के बाद भी आप चाहें तो खुश रह सकते हैं, और सब कुछ अच्छा होते हुए भी कई बार आप दुखी रह सकते हैं। दिस इज योर चॉइस। बिल्कुल सही कहा आपने मीनाक्षी। लेकिन कई बार लोग शाम के वक्त तो फील करते हैं, अंधेरा होने पर मायूसी महसूस होती है, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर आपको सेंटी सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं सुनना है। कई ऐसे लोग हैं जो बदलते मौसम में मूड स्विंग के शिकार होते हैं, और अब ऐसे में वो कैसे खुश रहने की कोशिश करें, ये आगे हम आपको बताएंगे। प्रिया, इसमें एक बात और जोड़ देता हूं। कुछ लोग खास तौर से महिलाएं सितंबर के महीने में नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में आ जाती हैं। हुसैन हेल्थ एक्सपर्ट इसे सितंबर ब्लूज कहते हैं, जिसमें मौसम अचानक बदलता है और आप पर उदासी, अकेलापन या फिर डिप्रेशन के लक्षण हावी होने लगते हैं। और इतना ही नहीं, फिर आपको मेंटल प्रॉब्लम के साथ साथ कई तमाम प्रॉब्लम शुरू होती है, यानी कि कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि सिर में दर्द, मसल्स में पेन, पेट में ऐंठन, इंडाइजेशन, और साथ ही नींद की कमी, सांस लेने में दिक्कत। तो कई सारी चीजों से आप घिर जाते हैं। तो चलिए, इन तमाम परेशानियों से निजात कैसे मिलेगी? मुस्कुराने का क्या है फॉर्मूला? खुश रहने का क्या है फॉर्मूला? इसका यौगिक उपाय क्या है? ये जानने के लिए चलते हैं हम आज स्वामी रामदेव के पास। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। खुशियों का शंखनाद। देखो, शंख ध्वनि करने मात्र से मन को शांति मिलती है। ओंकार का नाद सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है। कोई भी पवित्र विचार मात्र करते मस्तिष्क में, उससे मन को शांति मिलती है, पॉजिटिविटी से। और इसलिए सब यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए, भाई साहब आप देख रहे हो, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं। किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने कोरोना में अलग अलग प्रकार से अपनों को खोने का दर्द, वियोग का दुख, रोग का दुख, नुकसान का दुख, अपमान का दुख और अज्ञान और प्रमाद जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों के कारण से अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में हमें घेरे रहते हैं। और उन सब प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए ये शंख ध्वनि, ये हवन जो इधर बाईं तरफ चल रहा है, उधर हमारे भाई जल नीति सूत्र नीति कर रहे हैं, तो इधर ये सिरोधारा चल रही है। तो ये जल नीति, ये सूत्र नीति, ये सिरोधारा, यह अपने आप में हमें इन सब प्रकार की नकारात्मकताओं से बाहर निकालती हैं।
जितना हो सके मोबाइल से दूर रहें। अच्छा स्वामी जी, लेकिन सोशल इसकी मीडिया जो से साइंस दूर है, रहें। हमारा योग का कार्यक्रम जरूर देख लें इंडिया टीवी पर। स्वामी जी देखिए, आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बात लोग हैं, पॉजिटिव वो हर एक बात को साइंस की कसौटी पर कसते हैं, उसके बाद उस पर यकीन करते हैं। तो स्वामी जी जरा समझा दीजिए कि दौड़ने से, हवन करने से, ताली बजाने से, शंखनाद करने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ रहा होता है और कैसे पड़ रहा होता है? तो देखो, एक बार सब ताली बजाओ भाई, जोर से ऐसे ताली बजाओ, तो इसका इंस्टेंट बेनिफिट होता है। ऐसे जैसे ताली बजाते हैं तो एकदम से पूरे बॉडी में, माइंड में, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। एक बार जरा हंस के दिखाओ से, फिर से एक बार। ऐसे हंसने मात्र से, ताली बजाने मात्र से, शंख ध्वनि करने मात्र से, हवन की आहुति देने मात्र से, वो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख परमात्मा, उसका नाम स्मरण करने मात्र से, ये शिरोधारा से, ये जल नीति सूत्र नीति करने से, जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो राइट लेफ्ट ब्रेन है, जो हमारा लॉजिकल और हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने से, ये हमने रिसर्च किया है कि प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना, ये एकदम कम आ जाते हैं। ये एकदम रिसर्च की हुई बात कह रहा हूँ। और जो अनुलोम विलोम ना, जो अनुलोम विलोम के साथ ही शीर्षासन और सर्वांगासन कर सके, जो हमारे साथ अब मीनाक्षी जी, तो आप तो अनुलोम विलोम या सर्वांगासन कर लेना। शेष ज्योत्सना जी, प्रिया जी, पूजा जी, अब तो सब, हुसैन जी सहित सब शीर्षासन सर्वांगासन भी करने लगे। ये करने से ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ये कम हो जाते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस आदि। ये पूरा साइंटिफिक डेटा हमारे पास में है। देखो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का अनुभव, उनके साइंटिफिक डेटा हमारे पास है। साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ ही हम किसी बात को कहते हैं। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने इसके ऊपर किया, साक्ष्य आधारित। ये सत्य है कि इससे फिर इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, जितने अच्छे हार्मोन्स हैं, गुड हार्मोन्स हैं, उनका सिक्रेशन बढ़ जाता है दौड़ने से, सूर्य नमस्कार करने से, तैरने से, खेलने से। और इसमें यदि मूल बंद लगा के, उड़ियान बंद लगा के करें शीर्षासन और सर्वांगासन, तो और ज्यादा लाभ होता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 72,72,10,201 नाड़ियां पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। तो शीर्षासन, ये सर्वांगासन, सालंब होता है ऐसे और निरालंब होता है ऐसे। तो चाहे सालंब कर ले, चाहे निरालंब कर ले। निरालंब या सालंब ऐसे सर्वांगासन। और जो ये ना कर सके वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले। और जो पूरा कर सके तो एक बार तो पूरा, चलो खड़े हो जाओ, जो कर सके मेरे साथ योगिक जॉगिंग कर लें ऐसे। योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, खेलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, फिजिकल एक्टिविटी करने से ना एकदम ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता है। ये ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज होने के साथ साथ इससे हमारे अच्छे हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।